पहले हम अरुण भूमि टीम को थैंक यू बोलता है। और इसके बाद आज हम लोग ट्विंटन कलरिंग का कॉन्ट्रैक्टर लोग यहाँ बैठा हुआ है प्रेस ब्रीफिंग के लिए। और हम लोग इस रिगार्ड पर है एमजी नरेगा। लास्ट टाइम 11 अगस्त 2023 को एक टेंडर फ्लोट करता है जॉइंट डायरेक्टर दिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ओर से, और उसमें हम सब हिस्सेदार है। और इसमें से हम लोग जाकर के टेंडर पार्टिसिपेंट करता है। उसी पार्टिसिपेंट में हम पर्टिकुलरली पर्सी परलो सीधी ब्लॉक का रिप्रेजेंट करेगा। उसमें हम टेंडर पार्टिसिपेंट करता है और हमने MSLT एंटरप्राइज का PA होल्डर है, इसको हम रिप्रेजेंट करता है। उसमें हमने टेंडर पार्टिसिपेंट किया था और उसमें हम लोग का डायरेक्टर लेवल से एक बोर्ड बनाता है कलरिंग में। और उसी बोर्ड में PD जो है बोर्ड का चेयरमैन होता है, टेंडर का प्रोसीजर का चेयरमैन होता है। और उसमें हम सब लोग पार्टिसिपेंट किया और टेंडर प्रोसीजर जो सही ढंग से गया, स्मूथली गया, अच्छे से गया और सही ढंग से ख़त्म हुआ। और उसमें टेंडर में हम लोग को वहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेंट आया था उसमें से हम लोग को कैटेगराइज कर देता है। जैसे कि मेरा पर्सी परलो सीधी ब्लॉक में MSLT एंटरप्राइज को L1 करके देता है और MS यूनाइटेड पैसा कंस्ट्रक्शन को L2 करके देता है। इसके बाद MS आतू अपा डेवलपर को L3 करके देता है और MS CR एंटरप्राइज को L4 करके आता है। और इसके बाद वहाँ से रिकमेंड करके बेच के या डायरेक्टर लेवल में बेच देता है। तो इसके बाद कुछ दिन के बाद एक्सेप्टेंस लेटर आने के लिए होता है, जैसे कि हमको मिलना चाहिए था। तो लास्ट में हम पता चला कि हमें मिला नहीं है, बल्कि L4 को दिया गया है, यानी कि MS CR एंटरप्राइज को, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो इसके बाद में फिर हम वहाँ में जज पातल किया है, RTI करके पूरा जो हम लोग का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को निकल के देखा है। तो उसमें देखा है तो MS CR एंटरप्राइज जो है एक असम बेस एक वो है कॉन्ट्रैक्टर इनलिस्टमेंट है। तो अभी यह सवाल जो ये उठता है कि ये लर्नेड जो जॉइंट डायरेक्टर जो है कैसा करके इंटरप्रेन्योर रूल्स को तोड़ सकता है, असम बेस कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट का अगेंस्ट में कैसा आप हमारा काम को दे सकता है। ये मेरा पहला सवाल है ना, कि इसको देना ही नहीं चाहिए था। और इसके बाद में यहाँ पे वहाँ फिर हम RTI में निकल के देखा है, वहाँ से क्लियरली यहाँ भी लिख दिया है जो कि शेयर इंटरप्राइज है, ये असम रजिस्टर्ड वाला है, जो कि हम लोग का इंटरप्रेन्योर रूल्स में नहीं घुसता है बोल करके इसको स्टैंड पर कैंसिल करके यहाँ लिख देता है रिकमेंडेशन में। और इसका बाद यहाँ में फिर ये भी क्लियरली लिख देता है कि ये हम लोग का क्या टैक्स पेइंग में भी अरुणाचल को पे नहीं करता है, बल्कि असम को पे करता है करके। तो ये सब ग्राउंड में इसको रिजेक्ट करता है। और इसका रिजेक्ट का और एक रीजन भी था, उसमें फैशिमल जो सिग्नेचर होता है जिसमें स्टम्प में शाइन लगा के मारा जाता है, वो भी मारा गया था। तो जो कि टेंडर में ऐसा होता नहीं है। तो इसके बाद में फिर यहाँ में और भी था, उसमें एकदम मैंडेटरी एक डॉक्यूमेंट भी मंगा गया था जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म 6, और फॉर्म 6 भी नहीं था। और ये सब रीजन लेकर के वहाँ से रिजेक्ट करके भेजा वाला को यहाँ हमारा जॉइंट डायरेक्टर जो है इसको LOI दिया गया है, यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर दिया गया है। तो इसमें हम जो ये पूछना चाहता है कि क्या ये जॉइंट डायरेक्टर जो है, जॉइंट डायरेक्टर को कोई मैनिपुलेट किया गया है क्या ना, और या तो लर्नेड जॉइंट डायरेक्टर जो है अपना पावर को मिसयूज़ किया जा रहा है क्या ना। ये मेरा सवाल है, जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और इसके बाद में जितना तमाम इंजीनियर डिपार्टमेंट से हम ये सवाल भी करेगा कि आप लोग का डिपार्टमेंट में क्या चेयरमैन टेंडर प्रोसीजर को फाइनलाइज नहीं करके क्या कोई और थर्ड पार्टी जो फाइनलाइज करता है क्या ना। और आज तक हम बिंग एक कॉन्ट्रैक्टर, हम आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। चेयरमैन इज़ ऑलवेज चेयरमैन, चेयरमैन जो फाइनलाइज करता है वही फाइनलाइज है, ये हम समझता है और ये हम जानते आया है। अगर हम जॉइंट डायरेक्टर सर को भी यही बोलेगा, अगर आपने चेयरमैन बनाया PD को और चेयरमैन का जो फाइनलाइज मानता ही नहीं है तो बोर्ड बनाना क्या ज़रूरी था। तो ये टेंडर कॉल भी तो नहीं करना चाहिए था। तो आप जिस आदमी को देने माने इसी को ऐसे दे देना चाहिए था, हम जो समझते हैं। क्योंकि ये अब जो बोर्ड का बात को नहीं मान करके, बोर्ड का बात को वायलेशन करके, नेग्लिजेंस करके, हम समझता है कि आप हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर को डिप्राइव कर रहा है और हम लोग को तकलीफ में दे रहे हैं। और साथ साथ में जो तमाम बेनिफिशरीज है जो हमारा 21 कलरिंग का, इनको
हार्मफुल क्या लेगा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए ये इसका हम लोग कोर्ट कचहरी करके बहुत कुछ इधर उधर करने का कारण इन लोगों को सही समय पे जो मटेरियल्स जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। ये सब जो है ये डिपार्टमेंट जो स्मूथली काम नहीं कराने का वजह से हम यही बोलेगा। और इसके बाद आखिर में हम लोग ये सब को देखते हुए हम लोग कोर्ट गया है, सेशन कोर्ट नाहरलगुन गुवाहाटी परमानेंट ब्रांच में। और लोग बोलते हैं कि किसी के लिए कोई नहीं होता है तो भगवान होते हैं बोलते हैं ना, इसीलिए जब यहाँ दुनियादारी में हमारे लिए जस्टिस चाहिए तो हमें कोर्ट जाना होता है। और कोर्ट पे हमने प्लेस किया, कोर्ट का दरवाज़ा को खटखटाया और कोर्ट ने हमें जस्टिस दिया, कोर्ट ने हमें स्टे ऑर्डर दिया है। इसलिए हम जितना भी जो MG नरेगा 23-24 का कॉन्ट्रैक्टर लोग सीजन को ऑनरेबल सीजन कोर्ट नाहरलगुन को हम लोग धन्यवाद देता है। हम लोग का अरुणाचल में एंटरप्रेन्योर रूल्स में एक कैटेगराइज किया गया है। क्लास 5A 25 लाख तक कर सकता है, क्लास 5 50 तक कर सकता है, क्लास 4 1 करोड़ तक कर सकता है, क्लास 2 8 करोड़ तक कर सकता है। इस प्रकार असम में भी ऐसे कैटेगराइज किया गया है। असम का क्लास 2 जो है 52 अप टू 1 करोड़ तक ही कर सकता है, जबकि ये सीआर इंटरप्राइज जो है क्लास 2 है, असम PWD में रजिस्टर्ड है। और जबकि एज पर नोटिफिकेशन जो हम ऑनलाइन से निकाला है, जो RTI से निकाला है, सिर्फ 1 करोड़ तक ही कर सकता है। तो ये 1 करोड़ तक का लिमिट वाला को आप कैसे करके 6 करोड़ का काम दे सकता है, ये भी मेरा बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है। अब आप अगर इंजीनियर है, आप लर्नेड है, तो अब ये सब का भी आइडिया होना चाहिए था। आई थिंक आपका पास आइडिया नहीं है, इसीलिए आप वापस रिव्यू करने की कोशिश करिए, सही काम करने के लिए कोशिश करिए ना। और CPWD का हम लोग क्लास 2 जो है 15 करोड़ तक करता है, हर चीज़ का अपना एक कैटेगरीज करता है। और उसके बाद में एंटरप्रेन्योर रूल्स जो है यहाँ का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर का हित के लिए इंडिजिनस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ में क्या कर रहे हैं, हम असम का आदमी को और असम का फार्म को दिया जा रहा है, यानी कि ये सरासर हम सबको डिप्राइव करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग का पर्सी पर्लो में आज का दिन में सबसे हॉट टॉपिक जो MG नरेगा 22-23 पे चला जा रहा है। और इस बार भी उसी सेम कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, और वही सेम कॉन्ट्रैक्टर जो है 22-23 का MG नरेगा को सप्लाई नहीं दिया है बोल करके, मैनिपुलेट किया है बोल करके, इसका ऊपर में अभी SIC में जांच पातल भी कर रहा है। और वहाँ पे जितना भी जो तमाम जो पंचायत है, GPC लोग है और GPM लोग है और उसका ZPM लोग पूरा इसका अगेंस्ट में है, केस चल रहा है, आंदोलन कर रहा है। फिर भी उसी पर्टिकुलर इंसान को ही यही इस बार भी 23-24 का नरेगा को भी दिया जा रहा है, जो कि इसको हम लोग का लर्नेड जॉइंट डायरेक्टर जो दिखाई देना चाहिए था, सुनाई देना चाहिए था। हमको लगता है कि थोड़ा नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। आखिरी में हम ये बोलेगा कि इसका कॉन्सर्न जो मिनिस्टर्स है और कॉन्सर्न डिपार्टमेंट का जो पंचायत है, ZPC जिला, और इसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को भी हम निवेदन करता है कि आप इसमें लुक इनटू करिए, इंटरवेंशन करने से ठीक है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा हमारा तमाम तिंतियन कोलोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉपुलेशन है, जो एवरी इंडिविजुअल को जो मिलने जा रहा है, बेनिफिशियरी है, ऐसा है। इसीलिए इन सब का हित के लिए, इन सब का फायदा के लिए आप लोग इंटरवेंशन करने के लिए हम निवेदन करता है। थैंक यू। मेरा नाम हेमलाम राधे है। मैं MS पीसा यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन का PA होल्डर तरफ से हम बात करेगा थोड़ा। ये परवेज स्पीकर ने MS LT इंटरप्राइज का जो अभी बोला है, क्लोरिंग ब्लॉक का 25 पोर है, मेरा जो बोलने वाला अभी जा रहा है, ये इसमें भी सेम है केस, जो जैसे कि यहाँ में डिस्ट्रिक्ट का रिकमेंडेशन किया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर का रिकमेंडेशन किया है। ये क्लोरिंग CD ब्लॉक का ये डिस्ट्रिक्ट का रिकमेंडेशन किया हुआ है MS यूनाइटेड पीसा कंस्ट्रक्शन, इसको दिया गया है L1 में। 2 नंबर में MS LT इंटरप्राइज, ये L2 में। MS निगजा ब्रदर्स, इसको दिया गया है L3 में। और 4 नंबर में MS RC CR इंटरप्राइज L4 में। CR मीन्स मतलब इनका फुल फॉर्म है चरारिटा।
इसको यहाँ में बोर्ड मेंबर जो क्लियर लिखा है कि सेम है, अभी जो पैकेज 3 का भी सेम है, यहाँ में भी क्लियर लिखा है डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर अंदर में ये फॉर्म जो नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर जो लिखा हुआ है यहाँ में क्लियर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर में ये नहीं आएगा। इस चीज़ में हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ब्रोकर। इसका बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ में लिखा है असम का रजिस्ट्रेशन है, ये असम रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर में नहीं आएगा ब्रोकर। इसका बाद यहाँ फिर लिखा है ये स्टम्प नहीं मारा है, स्टम्प नहीं मारा है। इसका बाद सिग्नेचर ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं किया, स्टम्प अंडर में उसमें सिग्नेचर करके इसको मारा गया है। इसका डिटेल्स यहाँ क्लियर लिखा है। इसका बाद ये एक लिखा है 4 नंबर में जो कि इम्पोर्टिंग वाला एकदम इम्पोर्टेंट वाला के अंदर में फॉर्म शख्स को नहीं डाला गया है। तो इसको जानते हुए हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर दोनों जो बोर्ड मेंबर का जो रिकमेंडेशन किया वाला को नहीं देखे, या अभी सेम L4 को CR वाला को ये देखे ये LOI दे दिया है। तो ऐसे करना चाहता है तो बोर्ड मेंबर क्यों बैठने देता है डिस्ट्रिक्ट में, तो उधर से रिकमेंडेशन क्यों करने देता है? ऐसा होता है तो आप लोग खुद किसी को देना है तो डायरेक्ट एवर्ड देना है और वर्क ऑर्डर सिस्टम देना है। और प्लस एक रिक्वेस्ट है जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर को, यहाँ में खराब से लिखा हुआ है, इसको आप लोग नहीं पढ़ के तो डायरेक्ट यहाँ इंटेंशन है तो L4 को आज कल गवर्नमेंट जो अभी गाइडलाइंस जो बदल कर लिया है क्या, चेंज कर लिया है क्या, L1 से नहीं आके 4 को उधर से 10 से जिनके 4 में, तो अभी यहाँ 4 दोनों को 4 में दिया है तो 4 जो L1 में आता है क्या, इसको गाइडलाइंस को चेंज कर लिया है क्या गवर्नमेंट जो, इसको मेरा एक क्वेश्चन है। इसका बाद एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे नहीं करता है तो अगर नो डिस्ट्रिक्ट में NIT करने नहीं देना, टेंडर करने नहीं देना है, आपका डायरेक्टर लेवल में करने देना है, आप लोग उधर ही करना है। और मेरा PD सर से भी, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला को DC से भी हम रिक्वेस्ट करता है कि फिर परविज नेक्स्ट में अगर हम लोग NIT यहाँ से डायरेक्टर से देता है तो बाइकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि उधर का बेटा हुआ बोर्ड में बेटा हुआ वाला मैंने नहीं है, तो उधर के नेम में इसे भेज देता है, यहाँ में उल्टा पुल्टा करता है। ये अगर गलत नहीं है तो इसको क्या बोलेगा? ये खराब से लिखा हुआ है, CR को डिटेल्स लिखा हुआ है, इसको तू खुद पढ़ के तू आए ये सही लिखा है, इसे होगा खुद ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको नहीं देख के नहीं पढ़ के डायरेक्ट एवर सब मैंने वर्क ऑर्डर सा इसे दे दिया है। इसको ये सेम है मेरा CD ब्लॉक कलरिंग पैकेज 4 का भी सेम दिया गया, ये पर्सी पर लो और दोनों को वो भी एक ही सेम ये फार्म को दिया हुआ है। थैंक यू। मेरा नाम बामंग पचा, PA होल्डर ऑफ MS पाचो इंटरप्राइज। तो आज हम यहाँ आने का वजह जो हमारे मुकाम पितर जो बोला है वही बेस में, और आज हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं CD ब्लॉक फ्लोसंग MG नरेगा 2023 to 24 21 कलोरिंग कॉन्स्टेंसी का है। और रही बात तो यही है कि बोर्ड प्रोसीडिंग जो मेंबर लोग जो बनाया गया है कि वहाँ में क्लियरली लिखा है कि MS पाचो एंटरप्राइज जो L1 में रिकमेंडेड किया गया है, और दूसरा जो है L2 जो है MS हरंग एंटरप्राइज, और L3 जो है P मेरो एंटरप्राइज, और L4 जो है इनके एंटरप्राइज। और ये क्लियरली वहाँ का बोर्ड जो मेंबर है रिकमेंडेड किया गया है डायरेक्टर लेवल पर, डायरेक्टर लेवल में रिकमेंडेड किया गया है। तो यहाँ से वहाँ से डायरेक्टर लेवल से ये जो बदल गया है कि L1 को चौराहे, L2 को चौराहे, L3 को चौराहे रिकमेंडेड किया गया है कि L4 को, तो CD ब्लॉक फ्लोसंग का। तो मेरा कहने का मुताबिक ये है कि क्या L1 जो वहाँ से बोर्ड मेंबर से कुछ ताल्लुक नहीं रखता है क्या, तो L4 को ही सबको लेना है। जो मेरा जो 2 स्पीकर बोला है वही सेम बेस में L4 को पूरा रिकमेंडेड किया गया है। तो पिछले साल भी यही सुनने मिला था कि ये सोशल मीडिया में, वहाँ में भी तो L4 को रिकमेंडेड किया गया था। और बार बार हमारे 21 कॉलोनी में यही प्रॉब्लम क्यों होता है, रीजन क्या है उसको हम डायरेक्टर को क्लियरली पूछ रहे हैं कि रीजन जो आप लोग बता के देखिए। तो हमेशा हर साल को हम लोग ये
MG नरेगा का टेंडर के लिए हम लोग बार बार ये सोशल मीडिया में बेचना हम लोग को तो बहुत ख़राब लगता है, लेकिन मजबूरी में हम लोग आना पड़ रहा है आज का दिन में। तो मेरा हिसाब है कि मेरा सोच है कि अब डायरेक्टर लेवल में आप लोग का ये जो गलत काम जो यहाँ हो रहा है यही है मेरा जो, तो इसलिए अभी मेरा तरफ से रिकमेंडेड है L1 को रिकमेंडेड कर दीजिए। थैंक यू। Thank you, Arun Bhumi, for this opportunity. Myself, पिसा देगे। हम ये GT एंटरप्राइज का PA होल्डर है और पैकेज 3 सरली सर्कल का है। तो मेरा इधर भी ऐसे सेम केस है। यहाँ में जितना भी यहाँ में बिदर्स लोग है जो बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, हमारा सरली सर्कल में भी ये सेम केस है। हमारा उधर में मेरा L1 आया था, उसको छोड़ के L2 L3 को भी छोड़ के L4 को दिया है, जो NK एंटरप्राइज है इसको दिया है। और रूल्स के हिसाब से देखने से क्लियरली वहाँ में लिखा है कि माइनस बिलो 10% आप नहीं मार सकते हैं। और ये NK एंटरप्राइज का देखा जाए तो बिलो 12% है। इसको कैसे दिया है, किसका मतलब ये इंटरेस्ट से इसको इतना मतलब जो इतना बिलो मारा है इसको कैसे दिया है, ये तो ज़रूर किसी का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट का कारण से इसको मिला है। और ये जो नरेगा काम है ये तो बेनिफिशरी का काम है, विलेज लेवल का काम है। इसको हम लोग बार बार कोर्ट कचहरी में मीडिया में आके बोलना ज़रूरी नहीं समझते, इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये जो बस्ती का आदमी है ये भी अपना ही आदमी है, उन लोग को इफेक्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो गलत काम चल रहा है, जो डायरेक्टर लेवल में, जॉइंट डायरेक्टर लेवल में मजबूर हो गया हम लोग को ये सब बोलने के लिए, यहाँ में मीडिया में आने के लिए, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, इसलिए हम लोग को यहाँ में आना पड़ रहा है। लास्टली हम रिक्वेस्ट करेगा, हमारा जो मेमोरेंडम भी सबमिट किया है सेक्रेटरी लेवल में, चीफ सेक्रेटरी लेवल में, हम रिक्वेस्ट करें कि उन लोग को ये जो मैटर है उनको या में जल्द से जल्द ये मैटर को जैसे भी हो इसको देखना चाहिए बोल के हम इसको रिक्वेस्ट करेगा। थैंक यू। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।